क्योंकि we do not want mutual funds to be an exclusive product. ऐसा नहीं कि it should only be for the wealthy. It is a tool for creating wealth. डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात की, एक तो प्रॉब्लम है कि उतने हैं ही नहीं, उसका एक अलग ही एक कॉन्वर्सेशन मैं कर सकता हूँ आपके साथ कि क्यों नहीं, पर वो अलग डिबेट है। हम सब जानते हैं कम क्यों है, और एक कमीशन ड्रिवन मॉडल रहा है हर फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हमारे देश में। आज कोई एनपीएस रेकमेंड नहीं करते क्योंकि उसमें कमीशन ही, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन डेट जैसे आपने कहा, हमेशा इक्विटी की बात हुई, जो समझदार कॉर्पोरेट्स थे उन्होंने उसका बहुत बेनिफिट उठाया, लेकिन क्योंकि उसमें कमीशन कम है तो डेट के बारे में लोग कम बात करते हैं, इक्विटी के बारे में ज्यादा। जैसे आपने कहा हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये सेविंग्स ऐप को लेके, कहीं ये आपके डू इट योरसेल्फ फिनटेक कंपनियों ने भी बहुत अच्छे नंबर्स बनाए हैं लोगों के, इन्वेस्टर्स के, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप की गेम है कि हम किस तरह से एक नए विकल्प खोजें, कि अगर कोई न्यू इन्वेस्टर है जो शुरू करना चाहता है वो कैसे इन्वेस्ट करे म्यूचुअल, आज कहाँ जाए वो। मैं चलिए एग्जाम्पल कैसे शुरू करें। मैं भी पीछे एक ड्राइवर से बात कर रहा था, 27 साल का, कहता मेरी 4 महीने की बेटी है, सर मेरी एसआईपी करा दो। मैंने 5 बड़े फाइनेंशियल प्लानर्स को फोन किया, वो हंसने लग गए मेरे कि विवेक 500 रुपए की एसआईपी को हम नहीं सर्विस कर सकते, क्या विकल्प है। इस पे एक्चुअली पूरे एम्फी और सेबी के में काफ़ी चर्चे भी हुए हैं कि हमें वी हैव टू ब्रिंग दिस टू द होल कंट्री, राइट। तो हमें अभी एसआईपी का टिकट साइज भी कम करना पड़ेगा, राइट। तो पहले काफ़ी 500 रुपए के आसपास वो मिनिमम लिमिट, क्योंकि वहाँ पे आपको केवाईसी करना होता था, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी थोड़ा हैज़ बी सम इंसेंटिव। अभी सेबी इज कमिंग आउट द कंसल्टेशन पेपर व्हिच आई थिंक इज वेरी स्मार्ट, कि आप 250 पे कैसे एक एसआईपी शुरू कर सकें ताकि मोर एंड मोर पीपल कैन टेक बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। और इस कंसल्टेशन पेपर में देयर आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जहाँ पे आप फॉर केवाईसी आप अपने जो आईपीएफ का जो बजट रखते हैं, ये 1 बेसिस पॉइंट ऑफ योर एयूएम, उसमें से आप उसका थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को अप टू ₹500 का इंसेंटिव भी दे सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए। तो मेरे मुताबिक ये ऐसे मेजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वी डू नॉट वांट म्यूचुअल फंड्स टू बी एन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट। ऐसा नहीं कि इट शुड ओनली बी फॉर द वेल्दी, इट इज अ टूल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ। करेक्ट। सो इट हैज टू बी अवेलेबल फॉर एज मेनी इंडियंस, राइट। इनफैक्ट वो हम सबका गोल होना चाहिए कि हाउ डू वी मेक एवरी इंडियन वेल्दी थ्रू म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आई कीप एनकरेजिंग कि प्लीज थिंक ऑफ व्हाट यू आर डूइंग बियॉन्ड जस्ट क्रिएटिंग wealth for the top end. Don't serve only HNIs, create HNIs, right? ये हमारा गोल होना चाहिए। ये करने के लिए it is very very important that we expand our entire vision. अक्सर काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि we will only focus on the upper end and market anyway हमें 15-20% का ग्रोथ दे ही देगी over a long period of time. That is sufficient, right? But is that enough for India's growth, right? तो अगर हमें इंडिया के लिए कुछ करना है, कुछ डेवलपमेंट के लिए कुछ करना है, राइट, आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट कि वी ऑल्सो फोकस एट दोज हु डू नॉट हैव दैट वेल्थ टुडे।